बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा एक अबूझ पहेली बनी हुई है। कैसे होगी शिक्षकों की नियुक्ति और कौन से पूछे जाएंगे सवाल, और आपके मन में क्या है कंफ्यूजन। बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं कि अगर मेरा नंबर सेम आ गया किसी विद्यार्थी से तो क्या होगा, परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाएंगे, क्या परीक्षा एक साथ होगा या अलग अलग होगी। तमाम तरह के सवाल आपके मन में हैं, तो उस सवाल के समाधान के लिए हम यह वीडियो लेकर आए हैं या एपिसोड लेकर आए हैं। उससे पहले हम अपना परिचय दे दें। नमस्कार, नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। तो ठोक तंत्र में हम शिक्षक भर्ती से, बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित यह तमाम तरह की जानकारी लेकर आए हैं। कौन से विषय आपको पढ़ना है, कहां आवेदन करना है और किस तरीके से आपकी नियुक्ति होगी, कब होगी, कब परीक्षा होगा, कब तक नियुक्ति होगी और क्या क्या पढ़ना है, इन सारे सवालों के लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जरा सा भी मिस नहीं कीजिएगा। आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित बीपीएससी जो परीक्षा लेना है, जो होने वाला है, उससे सारे प्रश्नों का आपका समाधान मिल जाएगा। तो देखिए यह खास रिपोर्ट। और कक्षा 1 से 12 तक 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती के लिए इसी सप्ताह वैकेंसी जारी होगी। आवेदन का समय 1 माह का होगा। कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 के लिए अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे। अगस्त के अंत तक परीक्षा भी 3 अलग अलग तिथियों पर होगी। रिजल्ट नवंबर अंत तक जारी होगा। 100 अंकों के भाषा के पेपर में 30% क्वालिफाइंग मार्क होगा। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ध्यान देने वाली बात है, नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में, भाषा वाली परीक्षा में नहीं होगी। 150 अंकों के मूल पत्र में नेगेटिव मार्किंग होगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस के बारे में यह जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोमवार को दी है। नियोजित शिक्षकों और सामान्य अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ ही होगी। नियोजित शिक्षकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट होगी। प्रश्न न तो बहुत ज्यादा कठिन और न ही बहुत आसान होंगे। परीक्षा केंद्र अभ्यर्थियों के जिले नहीं बल्कि उसी प्रमंडल के दूसरे जिलों में होंगे। कदाचार करने वाले अभ्यर्थी पर कानूनी कार्रवाई के साथ 5 साल तक के लिए किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराया जाएगा, मतलब बायोमेट्रिक सर्टिफिकेशन किया जाएगा, उनकी पहचान की जाएगी, जैमर भी लगा रहेगा। लेकिन आपके मन में यह सवाल है, बहुत सारे सवाल है, तो उन सवालों को लेकर जब पूछा गया अतुल प्रसाद से, बीपीएससी के अध्यक्ष से, तो उन्होंने जो जवाब दिया है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। तो पहला सवाल है, नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न क्या होगा। तो जवाब आया है, एक प्रश्न में कितने ऑप्शन होंगे अभी तय करना बाकी है। उत्तर के लिए 5 ऑप्शन होंगे तो 4 गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा, यानी कि 0.25% नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर प्रश्न के उत्तर के मात्र 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन वाले सवाल होंगे, तो 3 गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा, यानी कि 0.33% नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। अब दूसरा सवाल यह पूछा गया कि कई अभ्यर्थियों को एक ही अंक होंगे तो सिलेबस सिलेक्शन किसका होगा। अगर अंक बराबर आए कई विद्यार्थियों का सिलेक्शन किसका होगा। समान अंक की स्थिति में पहले अधिक उम्र और फिर देवनागरी लिपि के नाम के अनुसार चयन के प्राथमिकता दी जाएगी। अगर इस बात करें, जैसे ही मेरा नाम अभय है तो अभय और हमारे सुनील हैं, सुनील अगर नाम है और दोनों का अंक समान है तो चयन में इनमें एक का नाम है अभय तो प्राथमिकता होगी उनका। लेकिन उम्र में अगर सुनील अधिक है तो सुनील ही चयनित होंगे। लेकिन उम्र के हिसाब से पहले अगर उम्र से चयन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्फाबेट, अगर उम्र भी बराबर हो गया तो फिर अल्फाबेट में नाम देखा जाएगा हिंदी वर्णमाला के अनुसार कि जिनका पहले नंबर आएगा उनका चयन होगा। और वहीं अगर प्रश्न की अगर बात करें, एक और प्रश्न पूछा गया, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का स्तर कैसा होगा।
तो उन्होंने बताया कक्षा 1 से 5 के लिए इंटर स्तर का, जबकि कक्षा 9 से 10 का स्नातक और कक्षा 11 से 12 के लिए स्नातकोत्तर स्तर का होगा। प्रश्न न तो बहुत कठिन होंगे न ही बहुत आसान होंगे। विषय वस्तु का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण होगा क्योंकि संबंधित विषय के 100 अंक हैं, जबकि सामान्य ज्ञान 50 अंकों के होंगे। फिर सवाल पूछा गया कि भाषा में 25 अंग्रेजी के प्रश्न और 75 हिंदी या उर्दू बांग्ला या दोनों में से किसी भाषा का हो तो 30% अंक अलग अलग लाना होगा। क्या अंग्रेजी में भी 7.5 नंबर लाना होगा? तो यह पूछा गया तो जवाब आया नहीं, 100 अंकों में से ही 30 अंक लाना होगा। अगर अंग्रेजी में 0 नंबर भी आता है लेकिन आप बांग्ला हिंदी उर्दू में से आप ले आते हैं 30 अंक तो पास माने जाएंगे। अंग्रेजी के प्रश्न आसान होंगे लेकिन हिंदी के प्रश्न बहुत आसान भी नहीं होंगे। सवाल यह है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 40%, पिछड़ा वर्ग के 36.5% से अधिक अंक पर शिक्षक बन जाएंगे। तो जवाब आता है नहीं, सामान्य वर्ग 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34% और ST/SC महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% का अंक है। इतने अंक पर भी वे प्रतियोगिता की रेस में होंगे। इतना अंक आने पर प्रतियोगिता के रेस में होंगे। मान लीजिए किसी विषय में 100 सीट हैं, जबकि निर्धारित अंक के आधार पर 300 अभ्यर्थी आज गए, तो इनमें से अधिकतम अंक वाले क्रम से ही 100 अभ्यर्थी का कोटिवार चयन किया जाएगा। और सबसे अंतिम प्रश्न जब पूछा गया कि अगर TAT पास की है और STT में दोनों पेपर भी पास किए हैं तो क्या प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के लिए आवेदन दे सकते हैं? अगर अर्हता हम पूरा कर रहे हैं तो क्या तीनों के लिए आवेदन दे सकते हैं? तो सवाल का जवाब आया हाँ। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में जिस विषय में STT उत्तीर्ण है उसी विषय के लिए आवेदन कर सकेंगे। कक्षा 11 से 12 के लिए गणित के साथ भौतिकी में STT उत्तीर्ण है, लेकिन इन दोनों में से एक विषय के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। उदाहरण देकर समझाया गया है, यदि कक्षा 9 व 10 के लिए STT में भी उत्तीर्ण है तो दोनों के लिए अलग अलग विषयों में आवेदन कर सकते हैं। यानी एक में गणित और दूसरे में भौतिकी। कोई भी अभ्यर्थी गणित में ऐसे STT के दोनों पेपर में उत्तीर्ण है तो दोनों के लिए गणित में आवेदन कर सकते हैं। तो यह जो सवाल है, यह प्रश्न इसलिए पूछा गया क्योंकि प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के परीक्षा की तिथियां अलग अलग होगी। तो ऐसे में विद्यार्थियों के साथ अभ्यर्थियों के पास मौका होगा कि वो तीनों परीक्षाओं में भाग ले सके। तो कैसी लगी है जानकारी जरूर बताइएगा। हालांकि आपके मन में कोई और प्रश्न होंगे तो जरूर कॉमेंट में लिखिएगा। आपके प्रश्न का उत्तर खोजने का हम प्रयास करेंगे। तो इसी तरह से जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।